Very good evening friends, I am Vinod Pal. I welcomes you all to my YouTube channel 100 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, आज वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन जो रहेगा वो पूरा डिस्कशन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पे रहेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस देखेंगे तो इसमें फ्यूचर्स को बताया जाता है कि राम घर जाएगा, श्याम सोएगा, पिएगा, खाएगा, उठेगा, बैठेगा। सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये विल और शैल होता है। तो दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, फिर समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है। फिलहाल तो इसको आप समझ लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गे, गी आता है तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। एग्जांपल, राम घर जाएगा, ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। सीता आम खाएगी, ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती हैं, विल और शैल। विल, शैल। अब किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शैल लगता है, मैं बता दूं आप लोगों को। ही, सी, इट, किसी का नाम, किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और सिंगुलर वर्ब नाउन के साथ। ही, सी, इट किसी सिंगुलर नाउन या किसी व्यक्ति के नाम के साथ विल का यूज होता है, जबकि शैल का यूज आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ शैल का यूज होता है। दोस्तों क्लियर है? विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब होती है। ही, सी, इट किसी के नाम या किसी सिंगुलर नाउन के साथ विल, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है वो शैल का यूज होता है। आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ। साधारण वाक्य का एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। राम घर जाएगा, सीता आम खाएगी, अर्पिता क्रिकेट खेलेगी। ये तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। राम घर जाएगा, सीता आम खाएगी, अर्पिता क्रिकेट खेलेगी। इसको अगर आप देखेंगे तो लास्ट में गा, गा और गी आए हैं, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है। इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा विल या शैल, उसके बाद आएगा यहाँ पे वर्ब, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखोगे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आप लोगों को। वे बाजार जाएंगे। ये रूल्स है दोस्तों। कर्ता, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस रूल्स के हिसाब से। राम घर जाएगा, इसमें कर्ता कौन है? राम है। कैसे पहचानेंगे? घर जाएगा, कौन घर जाएगा? राम घर जाएगा। तो सबसे पहले राम, यहाँ रूल के हिसाब से राम, उसके बाद विल या शैल। तो मैंने बताया था किसी व्यक्ति के नाम के साथ विल लगेगा, राम विल। फिर आएगा वर्ब,
यहाँ पे वर्ब है जाएगा, जाना, गो। गो हो गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बचा? घर, होम। राम घर जाएगा। सीता आम खाएगी। यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता सीता है, तो सीता, सीता। फिर विल, क्योंकि नाम है तो नाम के साथ विल। फिर यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब है यहाँ पे खाएगी, खाना, ईट। सीता विल ईट, क्या खाएगी? आम, मैंगो। सीता विल ईट मैंगो। फिर आएगा अर्पिता क्रिकेट खेलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ता जो है वो अर्पिता है, तो सबसे पहले अर्पिता, उसके बाद विल या सेल। अर्पिता एक नाम है तो नाम के साथ विल। फिर आएगा वर्ब, वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्ले। अर्पिता विल प्ले, क्या खेलेगी? क्रिकेट। तो क्रिकेट का होगा CRICKET, क्रिकेट। वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे। इसमें कर्ता वे है, तो वे की इंग्लिश होती है दे, दे। फिर विल या सेल। दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब के साथ बताए हैं सेल लगेगा। दे, सेल, गो, जाना, गो हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे? बाजार, मार्केट। इस रूल्स के हिसाब से आइए इसको बताता हूँ। कर्ता यहाँ पे राम है, राम। फिर विल या सेल, विल। वर्ब है गो। फिर ऑब्जेक्ट है होम, घर जाना। राम घर जाएगा, राम विल गो होम। सीता आम खाएगी, रूल से मैच कराते, इसमें कर्ता सीता है, सीता। फिर विल या सेल, विल। वर्ब है यहाँ पे खाएगी, खाना, ईट। फिर क्या बचा? आम, मैंगो। अर्पिता क्रिकेट खेलेगी, अर्पिता करता है, अर्पिता। विल या सेल। फिर वर्ब प्ले हो गया, खेलना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वे बाजार जाएंगे, इसमें कर्ता वे हैं, दे। उसके बाद विल या सेल, सेल। वर्ब हो गया जाना, गो। उसके बाद क्या बचता है? बाजार, मार्केट। सो दोस्तों ये हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करना है तो उसका ये रूल्स रहेगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर निगेटिव जैसे सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसको ट्रांसलेट करने का भी रूल्स बहुत ही ईजी है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ। राम घर नहीं जाएगा, सीता आम नहीं खाएगी, मैं नहीं सोऊंगा, अर्पिता बाजार नहीं जाएगी। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये 4 एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे राम घर नहीं जाएगा। इसमें अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो इसमें नहीं आया है चारों में, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो इस प्रकार है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा, कर्म बोलते हैं हिंदी में। अभी देखिए इस रूल्स के हिसाब से चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम घर नहीं जाएगा, कौन लगाएंगे तो कर्ता आ जाएगा। कौन घर नहीं जाएगा? राम, तो राम कर्ता होगा यहाँ पे। राम
विल या सेल, राम एक वचन है और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने बताया है विल लगता है, सो विल। उसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब, वर्ब है यहाँ पे जाना, गो, कहाँ पे, घर, होम। राम विल नॉट गो होम। सीता आम नहीं खाएगी। सीता करता है तो सबसे पहले सीता, उसके बाद विल या सेल, नाम के साथ हमेशा विल आएगा, विल, फिर नॉट, वर्ब, वर्ब यहाँ पे है खाना, खाएगी खाना, ईट। उसके बाद क्या बचता है, आम, मैंगो। सीता विल नॉट ईट मैंगो। मैं नहीं सोऊंगा, इसमें करता कौन है, मैं हूँ, आई, यहाँ लिख देते हैं आई। आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल। उसके बाद नॉट, फिर आएगा स्लीप, आई शैल नॉट स्लीप। फिर अर्पिता बाजार नहीं जाएगी, इसमें कौन बाजार नहीं जाएगी, अर्पिता, अर्पिता करता हो गई, अर्पिता एक वचन है और किसी के नाम के साथ विल, विल। फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब, वर्ब यहाँ पे जाएगी, जाना, गो, कहाँ पे, मार्केट। अर्पिता विल नॉट गो मार्केट। ये सब निगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए आप लोगों को एक बार मैच करा के बता देता हूँ। इस रूल्स के हिसाब से राम घर नहीं जाएगा, इसमें सबसे पहले करता राम, उसके बाद विल या शैल, विल, नॉट, वर्ब, गो, ऑब्जेक्ट होम। फिर यहाँ पे सीता आम नहीं खाएगी, सबसे पहले करता सीता, फिर विल या शैल, विल, नॉट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो। मैं नहीं सोऊंगा, करता आई, विल या शैल, शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब, स्लीप। अर्पिता बाजार नहीं जाएगी, अर्पित करता अर्पिता, उसके बाद विल या शैल, विल, फिर नॉट, फिर वर्ब हो गया गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोग ये रूल्स याद रखिएगा। ये रूल्स अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। इंग्लिश उतनी भी हार्ड नहीं है। अभी मैं आप लोगों को नेगेटिव बता दिया, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगर प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के पहले आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है वो मैं आप लोगों को बता दूं। क्या राम घर जाएगा, क्या सीता आम खाएगी, क्या मैं सोऊंगा, क्या वे बाजार जाएंगे। ये 4 एग्जाम्पल दे दिया हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे कि देखेंगे सब में क्या कॉमन आया है। तो जब अगर किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य अगर पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, विल या शैल। उसके बाद आएगा कर्ता, फिर उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ अपने हर टेंस में, कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के पहले आ गया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके स्थान पे विल या शैल लिखते हैं, फॉलोड बाई कर्ता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इस रूल्स के हिसाब से इसको बनाते हैं। क्या राम घर जाएगा, तो क्या की इंग्लिश न लिख के विल, क्योंकि राम एक नाम है तो उसके साथ विल लगेगा, विल।
फिर करता, करता राम है राम, फिर आएगा वर्ब, वर्ब है यहाँ पे जाना, गो। उसके बाद कहाँ पे, घर, होम। विल राम गो होम, क्या राम घर जाएगा। उसके बाद क्या सीता आम खाएगी। विल करता सीता, उसके बाद वर्ब ईट, क्या मैंगो। विल सीता ईट मैंगो, क्या मैं सोऊंगा। इसमें विल नहीं, मैं के साथ हमेशा शैल लगेगा, आई के साथ शैल। फिर करता है यहाँ पे आई, उसके बाद वर्ब है सोना, स्लीप। शैल आई स्लीप, क्या मैं सोऊंगा। उसके बाद क्या वे बाजार जाएंगे। इसमें क्या, फिर शैल लगेगा वे के साथ शैल, करता दे, वर्ब गो, फिर कहाँ पे, मार्केट। शैल दे गो मार्केट, क्या वे बाजार जाएंगे। आइए इसको मैच कराते हैं इस रूल्स के हिसाब से। क्या राम घर जाएगा, विल या शैल। विल, फिर करता राम, फिर वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट होम। विल या शैल, विल, फिर करता सीता, फिर वर्ब ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो। क्या मैं सोऊंगा, इसमें सबसे पहले विल या शैल, शैल करता आई, उसके बाद वर्ब स्लीप। क्या वे बाजार जाएंगे, इसमें से विल या शैल, शैल, फिर करता हो गया दे, वर्ब हो गया गो, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। बहुत ही इजी है दोस्तों। देखिए आप लोगों को मैंने ये बता दिया यहाँ पे कैसे कैसे किया जाता है। आप लोग बस ये रूल्स याद रखिएगा, ये रूल्स याद रहेगा तो बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को। अभी चलिए, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए तो उसका ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। उसका भी ट्रांसलेट करने का रूल्स उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। राम क्या खाएगा, सीता कहाँ जाएगी, तुम कब सोओगे, वह कैसे पढ़ेगा। अभी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सब बीच में है, क्या, कहाँ, कब, कैसे। और जब कभी भी क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसका मैं आप लोगों को रूल्स बता दूं, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में है तो सबसे पहले WH क्वेश्चन मार्क, उसके बाद विल या शैल, फिर आएगा उसके बाद करता, फिर वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। समझ गए दोस्तों। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। देखिए राम क्या खाएगा, तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, तो क्या की इंग्लिश इसके हिसाब से सबसे पहले वाट, उसके बाद विल या शैल, राम एक नाम है तो विल, वाट विल, उसके बाद आएगा करता, करता है यहाँ पे राम, वाट विल राम, फिर क्या बचा, वर्ब, वर्ब है यहाँ पे खाएगा, ईट, खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, वाट विल राम ईट। अभी आइए इसको बनाते हैं, सीता कहाँ जाएगी। इसमें कहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसके हिसाब से सबसे पहले सीता, नहीं कहाँ, WHERE, वेयर, फिर आएगा विल या शैल, तो सीता के साथ विल, उसके बाद करता सीता,
फिर जाना, गो। हो गया। सीता कहाँ जाएगी, वेयर विल सीता गो। अब तुम कब सोओगी, इसमें कब आया पहले तो व्हेन, उसके बाद विल या शैल। यू के साथ हमेशा शैल लगता है, मैंने पहले ही बताया था, व्हेन शैल। फिर आएगा कर्ता तुम, यू। फिर क्या है कर्ता के बाद वर्ब, सोना, स्लीप। व्हेन शैल यू स्लीप। वह कैसे पढ़ेगी, वह कैसे पढ़ेगी, तो कैसे, हाउ। क्वेश्चन मार्क कैसे था, तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद आएगा विल या शैल, तो वह के साथ हमेशा विल लगता है, विल। करता है वह, ही। उसके बाद आएगा कर्ता के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे पढ़ेगा, पढ़ना, रीड, READ। वह कैसे पढ़ेगा। आइए मैच कराते हैं दोस्तों इस रूल्स के हिसाब से इसका। तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाट, फिर विल या शैल विल, फिर कर्ता राम, उसके बाद वर्ब ईट। सीता कहाँ जाएगी, इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ है तो वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क विल या शैल विल, फिर कर्ता सीता, उसके बाद वर्ब को। तुम कब सोओगे, क्वेश्चन मार्क कब है तो व्हेन, उसके बाद विल या शैल शैल, कर्ता यू, फिर वर्ब स्लीप। वह कैसे पढ़ेगा, इस रूल्स के हिसाब से सबसे पहले कैसे खाओ, फिर विल या शैल विल, करता ही, उसके बाद वर्ब। आसान है दोस्तों, ये हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क एंड निगेटिव ये दोनों अगर एक सेंटेंस में आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। उसको भी ट्रांसलेट करने का रूल्स आप लोगों को बता देता हूँ तो आपको सब जानकारी मिल जाएगा। हो गया। क्या राम आम नहीं खाएगा। क्या सीता घर नहीं जाएगी। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे। क्या वे बाजार नहीं जाएंगे। दोस्तों ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 4 एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क एंड नेगेटिव दोनों आया हुआ है। और यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल्स बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले इसमें विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कर्ता। विल या शैल के बाद आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आप लोगों को थोड़ा देख के हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस रूल्स के हिसाब से जब मैं बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत ही इजी है। आइए बना के दिखाता हूँ। क्या राम आम नहीं खाएगा। अब मैंने बताया कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाए, उसके जगह पे विल या शैल, तो राम के साथ लगेगा विल, उसके बाद आएगा कर्ता विल राम, फिर आएगा नॉट, वर्ब, वर्ब है यहाँ पे खाना ईट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या बचा आम मैंगो। विल राम नॉट ईट मैंगो। हो गया। क्या सीता घर नहीं जाएगी। अब क्या की जगह पे विल या शैल विल, फिर करता सीता, फिर नॉट,
फिर आएगा यहाँ पे जाना, वर्ब, गो कहाँ पे, घर, होम। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे, क्या पहले आया है तो शैल, तुम के साथ यू के साथ शैल लगेगा, शैल, फिर करता यू, फिर आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, रीड, शैल यू नॉट रीड क्या, बुक किताब, शैल यू नॉट रीड बुक, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, वे के साथ हमेशा शैल लगेगा, शैल, फिर आएगा कर्ता दे, फिर कर्ता के बाद नॉट, नहीं, फिर वर्ब जाना, गो कहाँ पे, बाजार, मार्केट। आसान था ना दोस्तों, जैसा मैंने बताया था इस रूल्स के हिसाब से आसान रहेगा। आइए आप लोगों को मैं एक बार मैच करके दिखाता हूँ। विल या शैल, विल कर्ता राम, नॉट वर्ब है ईट, फिर ऑब्जेक्ट है मैंगो। क्या सीता घर नहीं जाएगी, इसमें क्या पहले तो विल या शैल, विल कर्ता राम और सीता, उसके बाद नॉट वर्ब है गो, फिर ऑब्जेक्ट है होम। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे, शैल यू नॉट वर्ब हो गया रीड, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। अभी क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, विल या शैल में शैल कर्ता हो गया दे, नॉट वर्ब हो गया गो, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। सो दोस्तों ये था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसका मैंने आप लोगों को पहचान, हेल्पिंग वर्ब, साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मैंने ट्रांसलेट करने का आप लोगों को रूल्स बता दिया है। वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की है, बट आप लोग कुछ और एग्जांपल देके ट्राई कीजिएगा। दोस्तों इंग्लिश उतनी भी हार्ड नहीं होती है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, क्योंकि हम इंडियंस लोग बचपन से इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें शुरू में प्रॉब्लम होगा, बट प्रैक्टिस से हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।